आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 238वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परम पिता परमात्मा को नमन जिसकी असीम कृपा हम सभी पर बराबर बरसती रहती है। उसका मुख्य नाम ओम। गायत्री मंत्र से इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब सविता पूज्य से निवेदन है कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। इनके बाद केडी अरोड़ा जी भजन के लिए तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य व सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। इधर का रहने देखना है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्ति करता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमादि को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण से सुख और मोक्ष मिलता है, जिसके आश्रय के बिना अज्ञान दुख एवं मृत्यु है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण से भक्ति करें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वै इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ही ने सारे संसार का एकमात्र राजा है। वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने का मूल कारक है।
ओम ही सब जीवों का, चाहे दो पाए हो अथवा चौपाए हो, का स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की हमें उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी जडिडा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वह आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम इस संसार का बनाने वाला है, वह ही सबसे महान है। उस जैसा ना तो इस संसार में कोई है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब कामनाएं हमारी पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीय धामन्धयेरयन्त। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोक मात्र के नाम, स्थान और जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्निदेव, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय हैं। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानमय धर्ममय सच्चे रास्ते पर ले चलें, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो। इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा करें और सर्वदा आनंद में रहें। इतीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत आपस भी सुंदर नमस्ते, किया आपने सभी बहनों को ईश्वर नमस्ते। ईश्वर समय स्तुति हो तो एक प्रार्थना मिनट उपासना बोलूंगी। मंत्र का उच्चारण किया अर्थ सहित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब भजनों की श्रृंखला में केडी अरोड़ा बहन जी पहले भजन प्रस्तुत करेंगी, फिर कृष्णा बत्रा दीदी विवेक विहार से, और उसके बाद मेरा सविता जी से निवेदन है, आगे का कार्यक्रम वो संचालित करेंगी। मेरे घर में बच्चे आए हुए हैं, सभी बहन भाइयों से निरोध है सविता जी का सहयोग करेंगे। सविता जी आपको को होस्ट बना दिया, आगे का कार्यक्रम आप संचालित करेंगे। आइए केडी अरोड़ा। आदर्श जी, समय हो तो एक मिनट बोलने का समय दिया मुझे मौका। जी माता जी, आपका नाम लिख लिया मैंने, मनोरमा माता जी, आपको समय मिलेगा। सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। सहारा देता जा, शरण में लेता जा, मांगूं दुआ, मांगूं दुआ मैं, सांसों की माला जपू नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए ये विश्वास हमारा, करके तेरी बंदगी बीते मेरी जिंदगी, मांगूं दुआ मैं, मांगूं दुआ,
सहारा देता जा, शरण में लेता जा, मांगूं दुआ, मांगूं दुआ। वो कर्म करूं मैं जो तुमको भाई, जीवन ये मेरा लेखे लग जाए, के दामन छूटे ना, ये रिश्ता टूटे ना, मांगूं दुआ मैं, मांगूं दुआ। सहारा देता जा, शरण में लेता जा, मांगूं दुआ, मांगूं दुआ। नैनों से तेरा सोना दर्शन पाऊं मैं, मन मंदिर में दाता मैं तुमको बसाऊं मैं, लगन ये छूटे ना, तार ये टूटे ना, मांगूं दुआ मैं, मांगूं दुआ। सहारा देता जा, शरण में लेता जा, मांगूं दुआ, मांगूं दुआ। तेरी भक्ति करके मैं मुक्ति मिल जाए मुझे, श्री चरणों में मेरे दाता दासी ये समाए, लगन ये लगी रहे, आस ये जुड़ी रहे, मांगूं दुआ, मांगूं दुआ मैं। सहारा देता जा, शरण में लेता जा, मांगूं दुआ मैं, मांगूं दुआ मैं, मांगूं दुआ मैं, मांगूं दुआ मैं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। चलिए, बहुत सुंदर भजन आपका। अब कृष्णा बत्रा जी, उसके बाद गीता जी आप तैयार रहिएगा। जी सबको सादर ललिता नमस्ते। जी आपका नाम मैंने लिख लिया, ललिता जी आपका भी तैयार रहना आप भी। मेरा भी अनगिनत लिखो, सुनीता प्राणी जगत बच्ची। में सबका दाता एक है, सब पिताओं का पिता, माताओं का दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, सब पिताओं का पिता, माताओं का दाता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ आती नहीं, बात इतनी सी भला क्यों समझ आती नहीं, खाने वाले हैं करोड़ों पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा, सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा, जीवना सब में अनेकों पर दिखाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए, हर नजारे में नजारा आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है, दिखते जितने भी सितारे इस
खुले आकाश में दिखते जितने विस्तारे, इस खुले आकाश में रोशनी बनकर चमकता पर सितारा एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जल जल में समाया हर जगह मौजूद है। जल जल में समाया हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके चलाता फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। धन्यवाद सविता जी। हाँ, ये बहुत 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 सुंदर भजन आपका। और आप गीता जी, और गीता जी के बाद रविंदर भाई साहब जी, आप तैयार रहिएगा। हाँ जी सविता जी, अगर समय मिले तो एक मेरे को भी देना। हाँ जी, भजन के आपका लिए। नाम लिख लेती हूँ मैं। हाँ जी, धन्यवाद जी, लाजवंती। सभी को मेरी सादर नमस्ते। छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन है। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में बसाया कर। भला इंसान ही वो क्या रहे मायूस जो हरदम, तू अपनी आत्मा की शक्तियों को आजमाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे, नहीं मुमकिन जोड़ों के बनाने से ये बन जाए। तू अपने नेक कामों से सोई किस्मत जगाया कर। तू अपने नेक कामों से सोई किस्मत जगाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे, भलाई कर भला चाहे बुराई से बुरा होगा। तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे, बड़ा सौभाग्य है तेरा ये मानव तन तूने पाया। इसे भगवान का मंदिर समझ कर तू सजाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे, ना कोई रंग है ना रूप है भगवान का तेरे। तू अपनी आत्मा में ज्ञान का
दीपक जलाया कर, बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे, समझता दूर है पावन प्रभु के धाम की नगरी, वो तेरे पास है हरदम, जरा गर्दन झुकाया कर, बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में बसाया कर, बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत ही मधुर और बहुत ही आपने बड़ी श्रद्धा से ईश्वर भक्ति का भजन गाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रविंदर भाई साहब जी, उसके बाद सुनीता जी तैयार रहेंगे। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भी बहर न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन, नर्तन है साधन, भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दरिद्रता हर लो दानी बना दो। हे नाथ हमें निर्भिमानी बना दो, दरिद्रता हर लो दानी बना दो। आनंद मन में आनंद मन, आनंद में वेद ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो,
जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक भजन आपका। हमें सही अपने समय का और अपने जो जन्म मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए कि हमें जीवन जो है हमारा निरर्थक बेकार ना जाए। बहुत सुंदर भजन, बहुत प्रेरणादायक, एक एक लाइन सुनने वाली थी, बहुत आनंद सप्ता जी आया। एक भजन मैं भी गाऊंगी अगर टाइम हो तो। अच्छा जी। अब मैंने सुनीता जी को कहा था, सुनीता जी के बाद उषा माता जी, आपने पहले कुछ बोलना है? सुनीता जी के बाद आप तैयार रहना। उषा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। सूरज चांद सितारे बनाकर, धरती पर हरियाली सजाकर, जीव जगत को सौंप दिया है, जीवन बगिया फूल खिलाकर, भोर के रूप किरण को लेकर, प्रभु नित हमें जगाते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। कैसे कहूँ प्रभु दूर है हमसे, हर पल में अनुभव करता हूँ, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देकर ऐसे लगता है, जब तन में पीड़ा होती है, प्रभु औषध बनकर आते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। ईश्वर भक्ति सुख का सागर, जो भी चाहे भर लेगा अगर, जैसी भावना होती मन में, वैसे दिखते हैं परमेश्वर, कण कण में है प्रभु की आभा, सब पे दया लुटाते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं, मेरे सोने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। हाँ जी, बहुत सुंदर पिताजी भजन। मुझे टाइम दोगे? हाँ जी, मैं नाम लिख लूंगी आपका। संतोष जसूजा। हाँ जी, बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत ही आनंद आया। उषा सूद माता जी, उसके बाद ललिता जी, आप तैयार रहिएगा। बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत सविता धन्यवाद। बहुत और सविता जी आपका संचालन के लिए बधाई देती हूँ। और आज मैं थोड़ी गहरी कविता कहने जा रही हूँ, इसलिए कि सुबह पहले बैच में आपने मुझे समय दिया
कविता का शीर्षक है वार्तालाप अपने साथ। वार्तालाप अपने साथ। दुनिया आपके उदाहरण से नहीं बदलेगी, आपकी राय से नहीं बदलेगी, आपके आदर्श से बदलेगी। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। कभी साथ बैठो तो सही बता दूं, कभी साथ बैठो तो सही बता दूं कि दर्द क्या है। और दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे, दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। देखो ना आईना, देखो ना आईना, आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। देखो ना आईना, आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दर्द दिल में था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। दर्द दिल में था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ेगा। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। वक्त और एतबार परिंदे हैं, वक्त और एतबार परिंदे हैं, उड़ने वाले परिंदे हैं, उड़ने वाले। इनमें से कोई भी उड़ जाए वापस नहीं लौटता। वक्त और एतबार परिंदे हैं, इनमें से कोई भी उड़ जाए वापस नहीं लौटता, वापस नहीं लौटता। वैसे दुनिया तो एक ही होती है, पर सबको एक एक मुट्ठी आकाश चाहिए। दुनिया तो एक ही है सबकी, लेकिन सबको एक एक मुट्ठी आकाश मिला है। सबकी अलग अलग हो जाती है, एक होकर भी सबकी दुनिया अलग होती है। दरख्तों से रिश्तों का हुनर सीख लो, दरख्तों से रिश्तों का हुनर सीख लो मेरे दोस्त। जब जड़ों में जख्म लगते हैं, जब जड़ों में, शब्दों पर गौर कीजिए, जब जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां सूख जाती है, तो टहनियां सूख जाती हैं। वह चुप है तो इसलिए कि वह रिश्ते है, वह रिश्ते हैं, वरना टहनियां सूख जाती हैं। अजीब किस्म के होते हैं रिश्तेदार मेरे, अजीब किस्म के होते हैं रिश्तेदार मेरे। पास आते हैं, गौर कीजिए, अजीब किस्म के होते हैं रिश्तेदार मेरे। पास आते हैं तो हवा देते, पास आते हैं तो हवा देते हैं, दूर जाते हैं तो धुआं देते। पास आते हैं तो हवा देते हैं, दूर जाते हैं तो धुआं देते हैं। हर एक के दिल में होता है एक दबा हुआ कब्रिस्तान, हर एक के दिल में होता है एक दबा हुआ कब्रिस्तान। मैं बताता हूँ दिल के जज्बात, टूट जाएगा रिश्तों का घरौंदा, टूट जाएगा रिश्तों का बताऊंगा। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं कैसे बताऊं तुम्हें। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, सावधान रहना, सावधान रहना। कोई पंख काटने जरूर आएगा, कोई पंख काटने जरूर आएगा। अब तुम बताओ क्या मैं अपनी सोच चला दूं? अब तुम बताओ क्या मैं अब, क्योंकि वार्तालाप अपने साथ है। अब तुम बताओ क्या मैं अपनी सोच चला दूं? रोज खोदती हूँ, रोज खोदती हूँ एक कबर अपने मन के अंदर, रोज खोदती हूँ एक कबर अपने मन के अंदर, रोज उस पर मिट्टी डाल देती हूँ। रोज खोदती हूँ एक कबर अपने मन के अंदर और उस पर मिट्टी डाल देती हूँ। कभी बैठो तो बताऊं, कभी बैठो तो बताऊं। अंतिम पंक्तियां, हजारों जवाबों में खामोशी ही अच्छी है, हजारों जवाबों में खामोशी ही अच्छी है। ना जाने कितनी बातों की सवालों में आबरू बच जाती है, कितनी बातों की सवालों में आबरू बच जाती है। दुनिया आपके आचरण से बदलेगी, राय से नहीं। कभी साथ बैठो तो सही बता दूं कि दर्द क्या है। अब दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे, दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे।
आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी कविता, जो हम आम आदमी के जीवन की सच्चाई को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपने दिखाया। आपकी जो है ना, जो इतने सुंदर तरीके से आपने इसको व्यक्त किया कि सबको बहुत ही आसानी से समझ आती रही। आपकी सारी कविताएं बहुत ही सुंदर होती हैं, हमेशा ही हम सुनते हैं बहुत ध्यान से आपकी कविताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ललिता धवन जी। ललिता धवन जी के बाद कह रहे मैं सुषमा माता जी तैयार रहेंगी अपने पाठ के लिए। नमस्ते जी सविता जी। हाँ नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, परिवारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। पावन हो पवन हवन से टकराती हो, पर्वत से नभ से बरसे अमृत धार। नर नारी हवन रचाओ। सुख में हो सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। जल से होती है हरियाली, फल फूल लदे हर डाली। ओ नर प्राणी का आधार, नर नारी सब हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी सब हवन रचाओ। खेतों से मिलता है चारा, पशुओं का होवे गुजारा। होवे पैतृक की भरमार, नर नारी सब हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी सब हवन रचाओ। पहले कोई भी न बीमारी, सबको शुद्ध मिले आहार। नर नारी सब हवन रचाओ। सर्वोत्तम है यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने है अपनाया। करते हैं सब वे देव प्रचार, नर नारी सब हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी सब हवन रचाओ। धन्यवाद जी सविता जी, समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन। आज वैसे भी पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस पे हमें पौधे तो लगाए, मगर पर्यावरण सबसे ज्यादा शुद्ध हवन से भी होगा। हमें सभी को अपने घर में हर घर में यज्ञ जरूर होना चाहिए। यज्ञ की महिमा को आपने बताया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं सुषमा माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो वैदिक विनय का पाठ के लिए। नमस्ते जी सब बहनों को। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माता जी आपका। आपको आशीर्वाद माता जी बहुत दिखाई दिया। बच्चियां मेरी आगे बढ़ती रहें। ये वैदिक विनय का अमृता। ओम जुह्रेवी चितयन्तो अनिमिषं निर्मल पान्ति, आधुल्हापुरं विविशु। ऋषि अत्रेयो, गौरी देवता अग्नि, छंद गायत्री। एक नगरी है जो कि बिल्कुल दृढ़ है, अभेद्य है। इसमें पहुंच जाने पर हम पर किसी भी शत्रु का आक्रमण सफल नहीं हो सकता। क्या कोई उस स्थान पर पहुंचना चाहता है? वहां पहुंचने का मार्ग कुछ विकट है, कड़ा है, आसान नहीं है। वहां पहुंचने वालों को ज्ञान पूर्वक स्वार्थ त्याग करते जाना होता है और सदा जागते हुए अपने मना की आत्म बल की रक्षा करते रहना होता है। ये दो साधनाएं साधनी होती है। कई लोग अपने कर्तव्य व उद्देश्य का विचार किए बिना यूं ही जोश में आकर आत्म बलिदान कर डालते हैं। ऐसा करना आसान है,
परंतु ये सच्चा बलिदान नहीं होता, इससे यथेष्ट फल नहीं मिलता। इस पवित्र उद्देश्य के सामने अमूक वस्तु वास्तव में तुच्छ है, इसलिए अब इस वस्तु को स्वाहा कर देना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार के स्पष्ट ज्ञान के साथ बिना किसी जोश के वह आत्म बलिदान के नाम से आत्मघात कर रहे होते हैं। वहां पहुंचने के लिए तो आत्मा का घात नहीं, किंतु आत्मा की रक्षा करनी होती है। हम लोग प्राय क्रोध करके, असत्य बोलकर, इंद्रियों को स्वच्छंद भोगों से दौड़ाकर अपना आत्म तेज, आत्मवीर्य, आत्मबल खोते रहते हैं। परंतु वह पुरुष अपने इस निर्मल आत्म बल की बड़ी सावधानी से सदा जागरूक रहते हुए बड़ी चिंता से रक्षा करते हैं। वह पल पल में अपनी मनोगति पर भी ध्यान रखते हुए देखते रहते हैं कि कहीं अंदर कोई आत्म बल का क्षय करने वाला काम तो नहीं हो रहा है। वह रक्षा किया हुआ आत्म बल ही उस द्विपुरी में पहुंचाने वाला है। वास्तव में ये दोनों साधनाएं एक ही है। यदि हम उनके इस संबंध पर विचार करें कि ऐसे लोग आत्म बल की रक्षा करने के लिए शेष प्रतीक वस्तु का बलिदान करने को उद्यत रहते हैं और ये सदा इतने सत्य के साथ आत्म बलिदान करते रह जाते हैं कि उनके प्रत्येक आत्म बलिदान का फल ये होता है कि उनका आत्म बल बढ़ता है। आओ हम भी आत्म हवन करते हुए और आत्म बल की रक्षा करते हुए चलने लगें और उस मार्ग के यात्री हो जाएं जो अभयता, अजात शत्रुता, अमृता और अभेदता की द्विपुरी में पहुंचाने वाला हो। जो भी चित्तयंतो जुहुरे ज्ञान पूर्वक स्वार्थ त्याग करते हैं और अग्नि मिशम निर्मना पांति लगातार जागते हुए अपने आत्म बल की रक्षा करते रहते हैं, वह तुल्हापुरम द्विज अभेद नगरी में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, एक नगरी है जो बिल्कुल दृढ़ है, अभेद्य है। इसमें पहुंच जाने पर इस पर किसी भी शत्रु का आक्रमण नहीं होता और वो शत्रुओं से हमेशा बचा रहता है और अपना रास्ता सही चलते चलते अगर रास्ते में कोई ऐसा अंदर से आए भी तो उसको वो साफ कर देता है। हम साथ में अपने अंदर से देखते देखते अपनी समर्पण भावना और स्वार्थ भावना को भी खत्म करता है। तो ऐसे लोग आगे बढ़ते रहते हैं और जब ये नगरी में पहुंच जाता है तो उस नगरी में 8 चक्र और 9 द्वारों वाली जो नगरी है, इसमें जाकर जब वो अपनी साधना करता है, एकदम से उसे कोई भी इधर उधर से कोई शत्रु नहीं नजर आता और वो अपना उसी में मस्त हो जाता है और उसकी साधना खूब बढ़ती है। फिर वो मस्त होकर बोलता है, हमने आनंद पाया है, तेरा धन्यवाद प्रभु। सत्य अहिंसा का पालन करके चोरी जारी संग्रह तज के सदाचार बना है, तेरा प्रभु। आशा को मार के आसन जमाया, तापों से तप के तन को तपाया, अभिमान भगा तेरा
धन्यवाद प्रभु। प्राणायाम से प्राणों को रोका, प्राणों से मन का नाता जोड़ा, इंद्रिय निग्रह बना तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। हमने आनंद पाया तेरा धन्यवाद प्रभु। फिर उसे आनंद ही आनंद आता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बैठा हुआ। तो मैं इसी के साथ सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। इस नगरी में पहुंचकर जो साधक है वो अलग ही अपनी मस्ती में हो जाता है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता मेरे आसपास क्या है, और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओम। धन्यवाद जी आपका समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमें ध्यान में ही घुमा दिया था। वाक्य में इतना आनंद आया कि बिल्कुल सबको, अपना को सब कुछ भूल करके आपके भजन में ही सब डूब गए थे। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है। एक मंत्र की हम व्याख्या हर समय सुन लेते हैं, और सारे ही मंत्र ऐसे हैं कि चुन चुन करके सारे लिखे हुए हैं कि उनके अर्थ देखो तो कितना ज्ञान, कितना भरा हुआ है हर एक शब्दों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं संतोष डिसूजा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन रखें, और कृष्णा जी आपने भजन रखना है। कृष्णा भाटिया जी, इनके बाद आप तैयार रहना। हाँ जी, रखना। तो हाँ जी, संतोष जी भजन रखें अपना। जी नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है आके तेरे दरबार मुझे। मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से दया तेरी तब बन के हवा आ जाती है। तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार मुझे। तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है। प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है। प्रभु दर से तेरे मैं क्या मांगू, बिन मांगे सब कुछ देता है। जो इच्छा दाता तेरी है हर दम है वही स्वीकार मुझे।
जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब तक मैं पथिक दुनिया का रहूं, बस एक यही मेरा काम रहे, मेरे दिल में तुम्हारी याद रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे जन्म मिले 100 बार मुझे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे जन्म मिले 100 बार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर भजन। अब कृष्णा जी अपना एक छोटा सा भजन रखें, क्योंकि हमारी मुख्य वक्ता का समय होने वाला है। भजन का टाइम मिलेगा मुझे? मैंने नाम लिख लिया, वक्ता के बाद आपको समय देंगे जरूर। सभी को सादर नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, विषयों में खो करके तूने हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट भावना किया करो, सजनों से गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो तुम, सब में वही समाया है, मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। वैर भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते ये श्वासा, एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का खेल तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, नाम का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो ये झूठी, वही अमर पद पाते हैं जो पीते हैं ओम की बूटी। ओम नाम रस पिया करो, भूल न कभी किया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी आज की जो है मुख्य वक्ता का भी समय हो रहा है, और आज जो है पर्यावरण दिवस भी है। मैं पर्यावरण दिवस के ऊपर 2-4 लाइनें बोलूंगी। पृथ्वी हमारी माँ है जो हमें जीवन देती है, हमें इसकी रक्षा करनी है और इसे स्वच्छ बनाना है। पेड़ लगाएं, वायु शुद्ध करें, हवन लगाएं, पर्यावरण शुद्ध करें, जल संचयन करें, भविष्य बनाएं, प्रदूषण कम करें, धरती बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, जीवन बनाएं। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना है और इसकी सुंदरता को बनाए रखना है। पर्यावरण दिवस पर हम प्रण लें और पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमारे बीच में हमारी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी आ चुकी हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि वो आए मंच पर। आज जो है डॉक्टर सुषमा आर्य की प्यारी सी बिटिया
सुवर्चा आर्या का भी जन्मदिन है। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। और मैं रविंदर भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर जी के वक्तव्य के बाद एक बधाई गीत रखें। रविंदर भाई साहब जी, आप तैयार रहिएगा बधाई गीत के लिए। बहुत बधाई हो सुषमा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्वागत अभिनंदन। सुषमा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। सुषमा जी को बहुत बहुत बधाई। सभी सभी माइक बंद रखें और अब जो है डॉक्टर बधाई सुषमा जी हो को सुने सब। आइए, पर्यावरण के अवसर पर बहुत सुंदर अभी कविता सुनी, कार्यक्रम चल रहा है। उसी से संबंधित मैं गीता के 17वें अध्याय का 6वां श्लोक भी रखूंगी कि देखो गीता आज थोड़ी थी, गीता को 5300 वर्ष हो गए। उस समय भी देखो क्या कहा जा रहा है। तो आज हम अपने वक्तव्य गीता के श्लोक से आरंभ करेंगे और फिर अनिद्रा का समाधान, मेरे घर दशमुलक रखा है उसका मैं क्या करूं, इन आदि प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। आज के दिवस को याद करेंगे और कल के दिवस को भी साथ याद करेंगे, कोरिलेटेड है। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों मिले आपस में, जैसे छठ 2 दिन की है, ऐसे निर्जला एकादशी भी 2 दिन की है, तो उसको हम स्मरण करेंगे। आइए अपने वक्तव्य को आरंभ करते हैं। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्वभेषजो यम शिवा विमर्शनः, अद्भीगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि बताओ मुझे, मैं कैसे सुखी रहूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। जब संसार में था, युद्ध नहीं था, तब भी परेशान था कौरवों के कारण। अब भी बहुत दुखी हूं कि ये सामने मेरे सगे संबंधी हैं, मैं क्या करूं। तो श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात इसमें कही। आत्म संयम ही पर्यावरण का सुधार है। यदि हर व्यक्ति सुधरता जाएगा, आत्म संयम करता जाएगा, तो झगड़ा होगा ही। एक पर्यावरण मतलब परिआवरण, जो मेरे चारों तरफ ढका पड़ा है, जिसके चारों ओर मैं बीच में खड़ी हूँ। परिवार का मतलब भी यही है। वार हो रहा है मुझ पर, ये किया ये किया ये किया, परिवार इसको बोलते। वार मैंने ड्यूटी, वार मैंने कर्तव्य, और परि मैंने चारों ओर से। जिसके चारों ओर में घूमती हूँ वो मेरा परिवार है, यानी जिसकी मैं ड्यूटियां पूरी करती हूँ वो मेरा परिवार है। पर्यावरण का है, जो मेरे चारों तरफ ढका पड़ा है वो मेरा पर्यावरण है। वो ऑक्सीजन है, वो कार्बन है, वो पेड़ है, वो पौधे हैं, वो पत्तियां हैं, वो नाले हैं, वो जल है, सारा पर्यावरण में आता है। तो आज पर्यावरण दिवस है, इसके लिए तो गीता का श्लोक बड़ा सुंदर है। उसमें कहा, श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन से पूछा है, पहले ये बताओ को रुकम, रोगी कौन है। ने कहा अहम रुकम, मैं रोगी हूँ। ने कहा को ना रुकम, अर्जुन कहता ना जाना मैं नहीं जानता कौन रोगी नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा हित भुक रित भुक मित भुक ना रुकता, जो हितकारी भोजन करता है। रुक मैंने खाना, रुक रुक के खाना, मित भुक मैंने रुक रुक के बोलना, और ऋत भुक मैंने ऋतु के अनुसार खाना। ये जो तीनों काम करता है ना कृष्ण, अर्जुन सुन, जो हित भुक है, मित भुक है, सोच सोच के बोलता है, हितकारी खाता है, ऋत भुक ऋतुओं का ध्यान रखता है और ऋतुओं के अनुसार खाता है, वो रोगी नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा, युक्त आहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म, जिसका आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, जिसका आहार जो है सात्विक है, युक्त चेष्टस्य, जिसके जो कारण कर्म है वो करने योग्य जो कर्म है वो जो करता है, युक्त स्वप्न बोधस्य, स्वप्न मैंने सोता है, समय पर सोता है, बोधस्य समय पर जागता है, योगो भोक्ति दुखा, उस ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है और दुखों से दूर हो जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं। बस यही एक बात है कि हम न ढंग से खाते, न ढंग से सोते, न ढंग से सोचते, तो हम दुखी हैं, तो हमारा पर्यावरण भी खराब है। तो छोटा सा मैंने श्लोक का अर्थ ये किया है
क्योंकि हमने बाकी प्रश्न बाकी का हमने लंबा कार्यक्रम सोचना है, तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि हमारा जो खाना है, खान पान है, समय पर होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। और पर्यावरण शुद्ध तब लगता है जब मैं निरोगी हूँ। मेरा शरीर ही रोगों से भरा पड़ा है तो मुझे बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो पर्यावरण मेरे खुद से शुरू होता है। तो ये गीता का 17वें अध्याय का 6वां श्लोक था जो मैंने आपके सामने रखा है। आज अपने अभी कविता सुनाई है और आज हम पर्यावरण दिवस भी मना रहे हैं कि 1972 से ये मनाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? स्वच्छ पृथ्वी होनी चाहिए, जहां हम रहते हैं वो आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और वो शुद्ध पवित्र कैसे होगा? जो हमारे विपरीत, हम तो जीवन है पैरों पे खड़े होते हैं, वो पादप पैरों पे पैदा होते हैं। अगर वो हमारे में तालमेल होगा, मैं पैरों पे खड़ी हूँ, वो पैरों पे पैदा होते हैं, इसको बोलते हैं पादप। जो पैरों से पैदा होता है, जड़ तो मुंह उसका नीचे है ना, पेड़ों का, यानी पादप का, और जो सर जिसका ऊपर है, अगर इन दोनों का तालमेल है तो पर्यावरण शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं शुद्ध हो सकता। अब क्या है, पहले पेड़ पादप ज्यादा थे और हम भी थे तो वातावरण शुद्ध था, लेकिन अब पादप कटते जा रहे हैं, पादप मैंने पेड़ कटते जा रहे हैं, तो पर्यावरण शुद्ध नहीं है। एक पेड़ यदि अपने जीवन काल में, पीपल का पेड़ मान लो नौजवान हो गया, वो अगर जिंदा रहता है तो एक साल में 20 किलो मिट्टी खाता है। आप सोचो, 20 किलो मिट्टी को पकड़ के रखेगा और 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है। 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है, बताइए जरा। और उसके बाद 20 टन कार्बन खा लेता है। और बड़े पेड़ के नीचे चले जाओ तो 4 टेम्परेचर सीधा कम हो जाता है। तब एसी वेसी कहाँ चलते थे, पेड़ों के नीचे बैठ के काम होते। तो पर्यावरण की अशुद्धि का जो कारण है, ये इम्बैलेंस सिस्टम है। ये हमारे वातावरण का लिथियम है, लेड है, पारा है, लोहा है, इसको भी खा लेता है, जिसके कारण इसकी छाल मजबूत बनती है। तो हवा के अंदर जो जो दूषित फैक्ट्रियों के धुएं हैं वो सब ले लेता है, और जिससे हमारा जो धरती का कटाव है वो बच जाता है। अब ये तो मैंने आपको कहा, पर्यावरण पेड़ों की जो संख्या है वो कम हो गई, लेकिन बाकी भी जो फैक्ट्रीज हैं और हमारा एसी है, कार है, जो वातावरण की जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी बढ़ गई हैं, जिसके कारण जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो गया है। और जिसके कारण हम जो है जीवन को ठीक नहीं जी पा रहे हैं। सात्विक भोजन करने के बाद भी हम बीमार रहते हैं। इतना मैंने इसको आपको याद कर दिया। और बड़े सारे दिवस हैं, लेकिन उनको याद नहीं करना चाहूंगी। एक याद आज जरूर करूंगी, आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा जो है वो गंगा के कई लोग स्नान करने गए, आज भी वहां पर स्नान चल रहा होगा। गंगा दशहरा का जो कारण है, उसका कारण है कि भगीरथ ने आज ही के दिन गंगा का जो पहले धरती पर उतर के आई थी, वो आज का दिन था। गंगा का उद्गम, यानी गंगा का बर्थडे है, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे। तो इसलिए ये गंगा का दशहरा मनाया जाता है। और ये सोचकर मनाया जाता कि आज के दिन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 9 दिन 9 तपा थे। ऋतु के अनुसार ज्येष्ठ के जो पहले 9 दिन हैं वो 9 तपा के रूप में मनाए जाते हैं। और 9 तपा में सीधी धूप सूरज की धरती पर पड़ती है, क्योंकि ये आदान काल है। धरती से सारी की सारी कीटाणु धरती के, क्योंकि धरती पर जितना पोल्यूशन है, इन 9 दिनों में सूरज जो है सोख लेता है। चींटियां, कीट पतंग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मौसम आने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली है, तो वो हमारे, अगर कीट पतंग धरती पर रह गए तो हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे, खेतियां नहीं उगेंगी। इसलिए 9 तपा दिन मनाया गया। और भगीरथ ने तब बिल्कुल निश्चित कर दिया था कि 9 तपा के ठीक अगले दिन 4 जून तक 9 तपा था। ये और बात है कि अब मौसम इतना बिखर गया है, एक बार भी गर्मी इन दिनों में इतनी आंधी आ जाती है। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी, मैं केवल मात्र 9 तपा तक करूंगी। 9 तपा के ठीक अगले दिन गंगा को, भगीरथ को निकाला था, धरती पर आई थी, ताकि धरती जो सूख गई है इन 12-15 दिनों में, और वो लोगों को पानी मिल सके। और ये कहते हैं शिव जी की जटाओं से गंगा निकलती है। देखो कितनी, मतलब क्या शिव जी के सिर से ऐसे पानी निकल सकता है? तो गंगा सीधी, गंगोत्री से सीधी उछल के, इतनी बड़ी उसने खाई नहीं बनाई, सीधा पानी ढलान होके धरती पर नीचे आ जाए, लैंड स्लाइडिंग हो जाए। उन्हें शाखाएं काटी, बीच बीच में से गंगोत्री से नालियां निकाली कि यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आएगा, और नीचे एक बहुत बड़ा हौज इकट्ठा कर दिया, जिससे गंगा का नाम दिया। और जब जटाएं निकाली तो कल्याणकारी पानी निकला। वह शिव जी के सिर से पानी आ रहा है,
पहाड़ हमारा शिव जी है और उसके सिर से पानी आ रहा है, तो नीचे पानी आया और गंगा दशा है, और जो गंगा है वो इकट्ठी हो गई। अब जो गंगा है उसके पानी में क्या क्या गुण है उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी। पानी के अगर टेस्ट किया जाए तो बहुत सारे गुण है, लेकिन अब तो नालियों का पानी, घरों का पानी, हरिद्वार का सारा पानी, बाजार का पानी नीचे आकर इकट्ठा हो रहा है। जब तक वो गंगा ठीक रहती है, जब तक वो पहाड़ों से नहीं निकल रही होती है और धरती पर आते ही वो इतनी प्रदूषित हो जाती है कि हमने ही प्रदूषण बचा रखा है। सारे जितना लोग नहाते हैं, पॉलिथीन बोलते हैं, मैंने देखा झाड़ू लगा के जो स्वीपर है सारे गंगा में पानी डाल रहे होते हैं। वो कूड़ा जो जो बीच बीच में जगह है जहां पर चलने की। तो कहने का तात्पर्य कि जो गंगा है वो पानी, गंगा में सबसे एक चीज उसकी गंगा की नष्ट नहीं होती, फिर भी रोल नंबर 1 रहती, जितना मर्जी उसमें पॉल्यूशन डाल दो। क्या? उसका सल्फर। पहाड़ों से जब पानी निकलता है उसमें सल्फर होता है, और सल्फर क्या करता है? शरीर के हर रोग को धुल देता है। और पानी की बोतल में रखा हुआ एक साथ यदि हम गंगा के पानी को घर में ले आते हैं तो उसका सल्फर एक्टिवेट होता रहता है, उसकी गंदगी को खत्म करता रहता है। इसलिए गंगा जल जो है खराब नहीं होता पानी में रखने के बाद। ये और बात है कि प्लास्टिक में गंगा का पानी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वैसे भी पाप है, और वैसे भी प्लास्टिक जो है आपको मालूम है क्या क्या गैसेस छोड़ता रहता है। अब मेरा विषय थोड़ा साइंटिफिक हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बदलती हूँ। तो शरीर के सारे रोगों को समाप्त करने की जो शक्ति है वो गंगा के पानी में होती है। और जहाँ गंगा बह रही है, जहाँ से गंगा आई है, वो गंगा उसके चारों तरफ इतना सुंदर सात्विक ऑक्सीजन बह रही होती है कि वहां जाते ही बीमारियां भी ठीक होती हैं। आसपास, हरिद्वार के आसपास भी चले जाओ ना, ऐसे लगता है मन में सुकून पै गया। सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसका हवा का जो वातावरण है वो फुल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसलिए उस जो है गंगा जो है इस दिन जो है गंगा के में स्नान की बात की गई है कि पूरा पूरा दिन इसमें गंगा में स्नान किया जाता था। और ठीक अगले दिन ये दशमी को मनाया जाता है, और ठीक अगले दिन निर्जला एकादशी आती है। तो निर्जला एकादशी का क्या मतलब है? आप जैसे आज है गंगा दशहरा, गंगा निकली थी समझ में आ गया, और गंगा की जटाएं भी समझ में आ गई, गंगा में सल्फर है समझ में आ गया कि वो हमारे शरीर को धो देगा, पाप को धोएगा नहीं, ये पक्की बात है। और हाँ, शरीर साफ होगा, मन साफ होगा तो हम पाप नहीं करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि 2 कत्ल कर दिए और गंगा में नहाया और जय गंगा मैया पार लगा दे मैया। फिर एक बात है, गंगा को माँ क्यों कहा? बताओ जरा, कितनी कैसे छोटी बात करें। गंगा को माँ इसलिए कहा, कहते हैं गंगा के पानी में माँ के दूध से भी ज्यादा गुण है। माँ का दूध ना पिलाओ कोई बात नहीं, अगर बच्चे को गंगा का 2 घूंट भी अगर पैदा हुए बच्चे की माँ दूध नहीं पिला सकती, उसको गंगा का पानी पहले जब शुद्ध होता था वो भी पिला दो तो बच्चा जो है सद्गुण वाला ऋषि मुनि तैयार होगा। इसलिए गंगा को माँ कहते हैं। और गंगा के पानी में आपको मालूम ही है वो खेती की जाती थी तो किसी खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब डैश डैश डैश, आज निर्जला एकादशी, कल की मैं बात कर रही हूँ, शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी होगी। वो कहते हैं एक एकादशी को चावल नहीं खाते, क्या बात है? और एकादशी मनाते भी क्यों है? इतनी सारी दिन आते हैं, एकादशी क्यों मनाते हैं? तो एकादशी मनाने के 2-3 कारण हैं जिसे हम पूरे महीने में एकादशी को महत्व देते हैं। तो चाहे वो पूर्णिमा की एकादशी हो, चाहे वो अमावस्या की एकादशी हो, महीने में एकादशी 2 बार आती है, आप सबको पता ही है। लेकिन अगर हम एक ही बार गिन ले तो भी एक एकादशी तो हमको रखनी ही चाहिए। अब एकादशी क्या है? एकादशी जो है मेरे 5 मेरी ज्ञानेंद्रियां, 5 मेरी कर्मेंद्रियां, 11वां मेरा मन, ये मेरी 11 चीजें मेरी बस में रहनी चाहिए। और आज एकादशी वैसे है तो बस में कैसे रहेंगी? जब हम खाना कम खाएंगे, जब हम संयम रखेंगे, जब हम वेद का पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एकादशी को संयम रखना है, खाना नहीं खाना, क्योंकि इससे मेरे 11 चीजें कंट्रोल में आने वाली। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो 11वां दिन होता है वो चांद जो है उसी स्थिति में होता है जब अमावस्या में होता है, जब पूर्णिमा में होता है। अमावस्या में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा में बढ़ता है। लेकिन 11वें दिन चांद की जो शक्ल है, चांद का जो कला है, चांद का जो आकार है, एक जैसा रहता है। चाहे पूर्णिमा हो चाहे एकादशी हो, उसकी जो आकार है, उसका साइज है, सूरज के सामने उसकी दूरी है, वो एक जैसी रहती है। अमावस्या में सूरज घटना शुरू होता है और पूर्णिमा में सूरज बढ़ रहा होता है। इसलिए 11वां दिन बिल्कुल सम होता है, इसलिए एकादशी रखी जाती है। फिर कहते हैं एकादशी को चावल नहीं खाते, बिल्कुल ठीक कहा। एक चावल में 70% पानी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। पहले हमने पूरा व्रत रखा हुआ है और फिर हमने पानी ले लिया तो हमारे पेट में वात पड़ जाता है, गैस हो जाएगी। खाना हमने खाया नहीं, सिर्फ चावल खा लिए
ये और बात है कि आज के चावल असली हैं ही नहीं, इनमें से पहले ही मान बड़ी सारी तरफ कॉस्मेटिक की दवाइयां आजकल निकाल ली गई हैं चावल में से। अब उसकी चर्चा मैं नहीं करती कि चावल कैसा हम खा रहे हैं आजकल। जो पहला ओरिजिनल चावल होता था, जब ये व्रत बने हैं, तो चावल खालिश होता था जिसके अंदर मांड भूख भरी होती थी, तो वो वात छोड़ता था, वो पानी छोड़ता था, जिससे मन चंचल हो जाता है और गैस हो जाती थी। इसलिए एकादशी के दिन क्योंकि एकादशी में भोजन कम करना चाहिए और जो चावल है इसलिए कम किए जाते थे, जिससे मन हमारा विचलित ना हो और मन चंचल वाला ना हो, इसलिए एकादशी मनाई जाती है। इस निर्जला एकादशी को आपको मालूम होना चाहिए पांडव एकादशी भी कहते हैं। अभी हमें समझ नहीं आई पांडव एकादशी, भीम एकादशी क्यों कहते हैं। कहते हैं लाक्षागृह से जब 13 वर्ष पूरे करने के बाद पांचों भाई और बाकी परिवार उनका बाहर निकला था, पानी पीने को ही नहीं मिला। पूरा दिन पानी ढूंढते रहे, जहां वो जंगल से बाहर निकले थे वहां जल नहीं था, और वो आज का ही दिन था, एकादशी का ही दिन था। तो उन्होंने कहा वाह वाह, आज तो पांडव एकादशी हो गई। पांडवों ने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि आज तो हमारी निर्जला एकादशी हो गई और पांडव एकादशी हो गई, इसलिए पांडव एकादशी है। ये बात तो है, ये बात बहुत बाद में आई है, लेकिन भगीरथ ने नदी तो पहले निकाल दी थी। तो एकादशी तो तब से चली आ रही है, उसका कारण है, ध्यान से सुनिए। उसका साइंटिफिक कारण ये है कि गंगा में स्नान हमने पूरा दिन उसमें 2-3-4 घंटे पानी में स्नान किया है। बाहर हमारे शरीर के अंदर पानी इतना आ चुका है कि अंदर भी अगले दिन हमने पानी पी लिया तो हमको वात अटैक, पानी जो है ज्यादा शरीर में हो जाएगा। इसलिए ठीक अगले दिन भी पानी में रहना है। निर्जला एकादशी वाले दिन भी गंगा में स्नान किया गया, तो बाहर से पानी पियो, अंदर से मत पियो। एक निर्जला एकादशी गंगा दशहरे के बाद इसलिए आती है कि कल खूब पानी पी लिया गंगा में। आजकल तो हम गंगा में जाते ही नहीं, इसलिए निर्जला एकादशी का भी ज्यादा कोई मकसद रहा नहीं है। लेकिन जब रखी गई थी तो बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए रखी गई थी कि बाहर से पानी पी लो, बाहर के पास जो आपका जो पानी है वो पी लो, और अंदर के जो 107 तत्व है उनको उनको उस पानी को मत दो, अंदर को पानी मत दो, जिससे शरीर जो है बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और त्वचा जो है 150-200 साल जीने के लायक हो जाएगी। कितनी कमाल कमाल, सब हर चीज तो हमारे पर्यावरण की शुद्धि के लिए थी, और आज हम केवल मात्र पर्यावरण कैलेंडर में मनाते हैं या एक दिन मनाते हैं, और वो भी पता नहीं आधे लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक अर्जुन देव की भी कहानी आपको पता होनी चाहिए। अर्जुन देव जी जो थे, आपको मालूम है, सिखों के गुरु थे और वो 5वें गुरु थे और रामदास के बेटे थे। उन्होंने, कहते हैं, ग्रंथ साहिब को लिखा उन्होंने था। नानक जी तो कह गए ग्रंथ साहिब को, और उन्होंने एक लिपि बनाई थी, गुरुमुख लिपि। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक अर्जुन देव जी हैं। जहांगीर को बड़ा गुस्सा आता था उस समय, क्योंकि वो अकबर पे बैठा जहांगीर था, और वो कहता था कि ये व्यक्ति तो ऐसा आया है जो उर्दू को भी खत्म कर देगा, इसने गुरुमुख भाषा बना दी, इसको तो पकड़ के इसकी कुटाई कर देनी चाहिए। उसको बुलाया गया, भाई तू क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, गुरुओं का काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। और उसने कहा कि तूने किताब बना दी। हाँ तो बना दी, खाली बैठ के करना क्या है? एक तरह से 2-4-5 जवाब दिए। मैंने कहा अच्छा तू मुल्ला बन के आ जा इधर। मैंने कहा वो तो मैं कभी नहीं करूंगा। तो साथ में तुम तो कहते हो कि खुदा ने कहा तुम दुनिया बन गई, तो क्या दुनिया बन जाती है एकदम से? मतलब डैश डैश डैश, उसको इतना लंबा मैं नहीं सुनाऊंगी। तो जहांगीर ने उनको तब तवे पर बिठा दिया और उनको कहा तुम मुसलमान बन जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। तो चंदू लोहार को बुलाया, वो और क्या था, हम लोगों ने या अंग्रेजों ने राज कब किया? हमारे हिंदुओं को पकड़ पकड़ के तो राज किया। 500 हजार अंग्रेज आए होंगे, और सैनिक कौन थे, सिपाही कौन थे? सारे हमारे हिंदू। जो इन्हीं के कारण तो हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क हुआ है कि हम में एकता नहीं है। चंदू लोहार को बुलाया गया, सुन इसको मैंने तत्ते तवे पे बिठाया, ये मुद्दा नहीं बना, इसको जेल में डालो और इसको समझाओ, मारो पीटो, कोड़े लगाओ, और नहीं मानता तो हम इसको जेल में डाल देंगे। चंदू लोहार की पत्नी को पता चल गया, वो बड़ी धार्मिक थी। उसने कहा हाय मेरे अर्जुन देव को मारे जा रहे हैं। तो अर्जुन देव को मीठा पानी बना के लेके गई, नींबू पानी शरबत बना के ले गई। कहते हैं इस मौसम में अगर आप गुलाब का पानी पीते हो तो आपको जो है बहुत फायदा मिलने वाला है, इसलिए गुलाब का शरबत बनाया जाता है। इसलिए हमदर्द भी आगे बढ़ रहा है और अब तो पतंजलि का ही पीना चाहिए। और पतंजलि के गुलाब शरबत में और 2-4 औषधियां हैं, मैं डैश 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 की बात नहीं कर रही। तो वो गुलाब का जो शरबत है बना के ले गई, और तो अर्जुन देव ने कहा नहीं मैं नहीं पीने वाला, मैं तो बिल्कुल तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक ये चंदू लोहार चंद हिंदू हो के वो मुझको पकड़ के बैठा है। ये बहुत गंदी बात है। उसने सारे अपने, कहते हैं, गहने उतार के दे दिए चंदू लोहार को, तू मेरे ये सब ले ले, वो सब ले ले, गुरु छाड़ दे। मैं कहा मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को जहांगीर के मेरे को मार डालेगा। तो इस डैश डैश उसने कहा अच्छा पानी तू लाई है तो इन सैनिकों को बांट दे। और सैनिकों को भी, सिपाही भी दुख के कारण पानी नहीं पी रहे थे, लेकिन
अर्जुन देव ने कहा पानी पी लो, तो सिपाहियों ने कहते हैं अर्जुन देव के कहने पर पानी पी लिया और उस दिन के हिसाब से जो है निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। देखो इन सब के बारे में हमको पता जरूर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज आयुर्वेद का न करके इसको पकड़ा है। फिर किसी ने कहा कि दशमूल क्वाथ मेरे को अभी समय है तो मेरे पास दशमूल क्वाथ रखा है बड़ा सारा, और मैंने उसका क्या करना है, मैंने कहीं सुना था कि इसका बहुत फायदा है। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले जैसे हमारे घर ये काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची होती थी, ऐसे दशमूल होता था। मुझे याद है अच्छी तरह से, क्योंकि हम तो थे ही आयुर्वेद के, पिताजी की फार्मेसी थी, मामा भी फार्मेसी के थे, तो हमें तो पता था। और हमारे घर तो दशमूल क्या तो पता नहीं, 100 मूल चीजें होती थी। दशमूल 10 पेड़ों की जड़ है जो सबके घर में होनी चाहिए। और कौन पेड़ इकट्ठे करने जाएगा, इसलिए पंसारी की दुकान पे इकट्ठी हो जाती। तो पहले सबके घर में मिलता था, और अब तो पंसारी की दुकान पे भी सोचे समझने से मिलेगा। आप तो बहुत किस्मत वाले हो और कि आपके घर दशमूल का आपका क्वाथ पड़ा है, काढ़ा मीन पाउडर पड़ा है। ये इस दशमूल का जो काढ़ा है 10 बीमारियां दूर कर देता है। सोचो, यदि आपको खांसी हो रही है, आपने इसको उबालना है और थोड़ी सी मिश्री डालनी है और पी लो दशमूल का काढ़ा। आजकल तो दशमूल अरिष्ट भी मिलती है, लेकिन वो प्लास्टिक की बोतलों में मिलती है, कांच की बोतल में होनी चाहिए। आप डैश 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 उसको मैं नहीं ऐसे लंबा करूंगी, मैं तो दशमूल क्वाथ का ही आपको बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको अनिद्रा के बारे में भी बताना है। दशमूल का जो काढ़ा है उबालने पर खांसी की बीमारी में काम आता है। बुखार हो गया आपको, आप दशमूल 1 चम्मच दशमूल काढ़ा लो, उबालो, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सौंफ डाल दो, और बच्चा है तो उसमें ठंडा होने पर, कोसा गुनगुना होने पर उसमें शहद डाल दो। इससे अच्छी बुखार की दवाई कोई होगी। हम कहाँ एक बुखार के लिए भी अपने पेट को कितना खराब करते हैं, कितनी कितनी एंटीबायोटिक, कितनी हमें चीजें लेनी पड़ती हैं। और हमारे घर में दशमूल का काढ़ा रखा है और कई दिन से रखा है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई बीमार नहीं हुआ होगा, तो आप दशमूल के काढ़े को 1 चम्मच पानी में उबाला, मिश्री डाली, बच्चे को पिला दो। और खुद शुगर है तो छोड़ के ऐसे ही पिला दो। अरे कभी कभी ऐसे ही पी लिया करो, ऐसे ही पीने से फेफड़े साफ हो जाते हैं। अपच है, सूजन है, कब्ज है, आंतों की समस्या है, इसलिए कहते हैं जब प्रसूता में, मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हमारे बच्चे पैदा होते थे तो मैं दशमूल का पिलाया जाता था काढ़ा, ताकि अंदर की सारी सफाई हो जाए, अंदर की सूजन दूर हो जाए। वो सब नहीं पिलाया जाता, इसलिए दूसरे बच्चे के लिए भी पता नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है कि एक ही बच्चा है, अब हमारा 12 साल का हो गया, अब हमने दूसरा बच्चा कैसे करना है, क्यों करना है। एक बच्चे के लिए भी 10 दवाइयां हमने खाई हैं, क्योंकि हमने शरीर को कभी साफ ही नहीं किया है अंदर से। उसको कहीं कुछ हमने खाली पेट रह के कर्माएं शुद्धि नहीं की है, तो हमारा जो नीचे का एरिया है वो फिर भर जाता है, और जिसके कारण फंक्शन कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड 70 साल के हुए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा ना सांस चढ़ने लगा है, तो दशमूल काढ़ा पिला दो, उससे तो ठीक होगा ही होगा। एक और बात बता देती हूँ, यदि सांस चढ़ने लगा है और घबराहट होने लगी है, तो त्रिफला पाउडर होता है ना, त्रिफला पाउडर, रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो दो और उसमें साथ में आधा चम्मच त्रिकुटू पाउडर डाल दो। त्रिकुटू पाउडर, त्रिकुटू पाउडर में क्या है, सौंठ है, काली मिर्च है और पिपली है। वो घर क्या है जिसके घर पिपल का पेड़ नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन पिपली तो हो सकती है ना। काली पिपली, छोटी पिपली, बड़ी पिपली, पिपली 5 तरह की होती है, लेकिन छोटी पिपली मैं जब तक सुबह एक कूट के शहद में डाल के ना खाऊं मुझे चैन नहीं आता। एक पिपली पूरे दिन के लिए पीपल का पेड़ हो गई मेरे अंदर। तो कहने का मतलब है कि पिपली और त्रिफला, 1 चम्मच पिपली, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, 2 पिपली। पिपली ना थोड़ी चिपचिपी होती है, वो जल्दी पिसती नहीं है, बस ऐसे हाथ से भी तोड़ दो तो टूट जाती है। खरली में डालो, चिपचिपी हो गई, तोड़ के उसमें डाल दो, रात को भिगो दो, सुबह कोसा करके पिला दो, नो हार्ट अटैक, नो नो हार्ट, कोई आपका सांस नहीं चढ़ने वाला। ये हमारा आयुर्वेद जो है इतना कमाल है। अभी तो मैं आपको आयुर्वेद की दवाइयां नहीं बताती, क्योंकि आप बिल्कुल प्रचलन में नहीं है, कैसे कहाँ से लेने जाओगे। तो कहने का मतलब है अर्जुनारिष्ट है इससे संबंधित दवाई, लेकिन त्रिफला पाउडर तो वो कहते, किसी ने प्रश्न किया त्रिफला रोज खा सकते हैं, दिन में 2 बार खा सकते हैं, पूरी उम्र खा सकते हैं, रोटी पूरी उम्र नहीं खाते क्या, जबकि कहते हैं उसको तो व्रत रखना चाहिए, त्रिफला का तो नहीं कर सकते व्रत। अचूक रोज खाइए, रोज खाइए। त्रिफला के खाने के अलग अलग तरीके हैं, आप तरीकों को शहद में खाओ, फिर जीरे धनिया के साथ खाओ, फिर इसके साथ खाओ तो ये बीमारी दूर होगी। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जिसको मैंने वादा किया है कि आज मैं आपको
अनिद्रा के बारे में बताऊंगी। वो पिछले 3-4 दिन से सोए नहीं है, तो उस तक मैं जरूर पहुंचूंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि किडनी की समस्या हो, जिसको यूरिन की समस्या है, त्रिफला और पिपली पाउडर जो है वो हमारे बहुत काम आता है। तो इसमें साथ में एक काम और कर सकते हैं। धूल से एलर्जी है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, तो पिपली वाला पानी तो लेना ही पड़ेगा। आप जो जिनको सांस चढ़ रहा है, एक बात इसमें और कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी करक्यूमिन जो है वो हमारे हार्ट की प्रोसेस को खोलता है। करक्यूमिन, हल्दी के अंदर करक्यूमिन है। तो और साथ में नहीं तो आप हल्दी की छोटी छोटी गोली बना दो ना बैठे बैठे, हल्दी में थोड़ी सी शहद डाली और थोड़ा सा घी डाला और गोली बन गई। नहीं तो जिनको शुगर है थोड़ा सा घी से गोली बना दो और थोड़े से पानी गुलाब जल से गोली बना दो, नहीं तो वो आराम से खाई जाएगी गोली। नहीं तो हल्दी, चुटकी हल्दी डाल दो। बस दुख की बात यह है कि लेकिन जो बाजार में हल्दी मिल रही है वो असली नहीं है, इसलिए कच्ची हल्दी थोड़ी सी कद्दूकस करके डाल दो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी तो मैं आपको आंवला की तरफ भी बताने वाली थी, लेकिन इसको छोड़ देते। पहले हम अनिद्रा की चर्चा कर लेते हैं कि मेरे घर बड़ा सारा सूखा आंवला है, उसका मैं क्या करूँ। अब पहले तो ले लेती हो कहने पर, फिर आपको याद नहीं रहता है। तो चलो फिर मैं बाद में उसकी चर्चा करती हूँ, अगर मेरे को पच गया तो। अभी मैं आपको अनिद्रा की बात करती हूँ। आज क्या है, शरीर जो है रोगा नाम गृहमस्ति शरीरा, रोगों का घर बन गया है शरीर। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है रोगों का घर ना हो। जैसे बाहर के घर में सामान बहुत है, ऐसे अंदर के घर में भी सामान बहुत भर गया है। जैसे बाहर जगह नहीं है, थां नहीं रखण दी, फिर नवी चीज ले आई है। दिल करता है ना सेल लगी सी ले आई अलमारियां। उनके पति ने मजाक किया, वैसे तो पत्नी मेरी चरण वंदना मुझे नहीं करती, लेकिन उसके जैसे मैं अलमारी खोलता हूँ उसके कपड़े मेरे चरणों में गिरते हैं, उसके कपड़े मेरी चरण वंदना करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे बाहर हमारा सामान इतना ज्यादा हो गया, ऐसे अंदर भी, शरीर के अंदर भी हमने इनको शुद्धि करने का कोई तरीका ही नहीं सोचा है। खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। भूख लगी है, लेते हैं। टाइम हो गया, ले आ। शादी पे जाना है, ले आ। बच गया, ले आ। बस ले आ में अंदर जो है वो मामला भर जाता है। उससे क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या, फिर शुगर हाई हो जाती है, साथ में बीपी की दवाई खाते खाते किडनी जो पेनक्रियाज फंक्शन कम कर देता है। पेनक्रियाज को ठीक करने की बात की, बीपी को ठीक करने की दवाई खाई तो किडनी बोलना शुरू कर दिया, क्रेटिनिन हाई हो गया। अब क्रेटिनिन को ठीक करने के लिए दवाई खाई, नहीं तो किडनी तो बोल जाएगी, खून शुद्ध ही नहीं होगा तो हम तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दवाई खा के एक कोने से सामान निकाला, हार्ट से सामान निकाला तो पेनक्रियाज में डाल दिया, शुगर हो गई। पेनक्रियाज से गोली खाई, वहां से गंद निकाला तो किडनी में इकट्ठा हो गया। तो हमने बाहर तो निकाला ही नहीं ना। हमने प्राकृतिक व्यायाम, योग, प्राणायाम, सैर, औषधियां, पानी ज्यादा पीना। 70% मेरे शरीर में पानी है। क्या मैंने प्रथम पैर में 8 गिलास 6 गिलास पानी पिए? नहीं पिया। सॉलिड 4 पराठे, 2 पराठे, दही, चाह, उसको छक के 2 बारी चाह, खत्म हो गया। शरीर को तुमने आग का खजाना बना रखा है। तो इसलिए अनिद्रा का जो कारण है वो पित्त, शरीर के अंदर गर्मी का भर जाना है। गर्मी जब भर जाती है तो जो पेट के अंदर, तो हर चीज जलती है, जो डालो वो जलती है। तवा जला हो तो रोटी जली हुई पैदा होती है ना, और जब रोटी जली हुई पैदा होती है तो खाई नहीं जाती। तो रोटी दिमाग के अंदर, पित्त के अंदर जब गर्मी आ जाती है तब अनिद्रा आती है। उसका कारण क्या है? नंबर 1, उसके लिए आप दवाइयां तो सारी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि आपको शुगर भी, आपको क्रेटिनिन हाई भी, आपने आपने जो जिसने भी बताया आपको ये समस्या भी है। और नेचुरल है, जब आप ये सारी दवाइयां खाते हो पित्त गर्म होता है तो गुस्सा भी आता है, किसी की बात सुनाई नहीं देती। तो ऐ कर ले तो क्या पीछे पड़ी रहेगी, लेक्चर ही देती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर तो सहन शक्ति खत्म हो गई ना। उसने दवाइयां खा खा के उबल गया उसका शरीर। इसलिए अपने आप को शांत करो, म्यूजिक चला लो, संगीत चला लो, और दिन में बिल्कुल नहीं लेटना, लेट कर भी नहीं लेटना, आधा घंटा भी नहीं, बिल्कुल बिस्तर पे पीठ नीचे रखनी ही नहीं। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको आती है तो भी नहीं रखनी। दिन सोने के लिए बना ही नहीं, भोजन के बाद विश्राम बना ही नहीं है। किसने कहा भोजन के बाद आधा घंटा लेटना चाहिए? वैसे ही आजकल हमारे पास काम बहुत है, कम है, पोछा भी नहीं करते, झाड़ू भी नहीं करते, बाकी कुछ भी नहीं करते। जो पति लोग भी जाते हैं, कारों पे जाते हैं, स्कूटरों पे जाते हैं, तो खा के और सो गए तो कैसे काम चलेगा? तो चिंता तनाव से दूर रहिए। 8 बजे के बाद मोबाइल है वो प्रयोग करना बंद कर दीजिए, हल्के हल्के संगीत सुनिए, व्यायाम करिए, तो छोटी छोटी बात है। अब मैं आती हूँ कुछ पॉइंट्स पर, और फिर दवाई आपको बताऊंगी। तगर का पाउडर आता है, तगर के तो आजकल कैप्सूल भी आ रहे हैं। तगर हम जड़ी बूटियां हवन में डालते हैं रोज।
हम गूगल हवन में डालते हैं, हम प्रतिदिन हवन करते हैं। एक तो हमारे घरों में जो हवन है, ध्यान है, संध्या है, ताली बजाना है, सब दूर हो गया। एक ताली बजाइए तो हम तो कुछ भी हो जाए, हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन ताली बजाए बिना नहीं रहते। ताली खुशियों की थाली, ताली बीमारियों को कर दे खाली, बीमारियों को भगा देगी ताली। और ये प्रेमलता कुमार जी और सुषमा बुद्धि राजा जी, पूजा सलूजा जी, सत्ता जी, ये सब तालियों में मस्त हैं। आदर्श मेहता जी, मुझे कईयों के नाम याद आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ताली बंधन है, ये हमें बंधित कर देता है, खुशियों से भर देता है। ताली बजाइए जिनको नींद नहीं आती है, उस समय भी ताली बजाना शुरू कर दो, भजन लगाओ। है क्या बोल लगता है क्या? पड़ोसी क्या कहेंगे, कहने दो ना, तो हम किसी को गाली दे रहे हैं क्या? खुले हवा में बजाई गई ताली बड़े काम आती है। फिर इसमें B6 बॉडी में कम हो जाता है, तो इसमें आंवला और धनिया भिगो के पी लो ना, चलो ताली बजा लो। आधा चम्मच आंवला पाउडर ले लो, अगर आपका सारा आंवला नहीं है आधा चम्मच धनिया ले लो, इन दोनों को मिला लो, कोसा कोसा, बस एक उबाल देना है, उबाल के इसका सतनी खत्म कर। मैं तो कहती हूँ पहले पानी उबाल लो, उसके अंदर आंवला पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दो और गैस बंद कर दो। और जब गुनगुना हो जाए तो जिनको जिनको शुगर नहीं है शहद डाल के पी लो, खराटे आएंगे। आपकी आंतें, आपका पित्त है वो शांत हो जाएगा। आंवला और धनिया का पानी अचूक है। दूसरा जो है इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज में बताती हूँ। जो पैर का टखना है ना, जहाँ पर दोनों तरफ टखने हैं, उनको दबाओ। ये बटन है पित्त को, पेट के पित्त को कम करने के लिए। बैठे बैठे टखनों की मालिश करो, और टखने से ठीक ऊपर 2 उंगलियां ऊपर नींद का पॉइंट, हमारे पित्त का पॉइंट है। ऐसे टखने से ऊपर 2 इंच ऊपर से नीचे टखने तक मालिश करते जाओ। ऐसे म्यूजिक लगा लो तो भी मालिश करते जाओ। रोलर आते हैं आजकल, तो मालिश करते जाओ। अंगूठों से करो ना मालिश, अंगूठे में अग्नि तत्व है, इसलिए हर चीज की जो मालिश है उसमें अंगूठे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये चीज को जला देगा। इसलिए ऐसे अंगूठे से टखने से ठीक 2-3 उंगलियां ऊपर, और नींद का पॉइंट है, मेंसेस का पॉइंट है, पीसीओडी का पॉइंट है। ये जो ऐसे ऐसे इसको दबाते हैं और इसकी मालिश करते जाते हैं, तो इससे आपको नींद आने लगी है। दूसरा, माथे पर आईब्रो को ऐसे ऊंचा करो, थोड़ा सा ऐसे कीगल है, मजाक करते हैं ना, कीगल है। ऐसे कीगल में ना शांति मिल रही होती है, इसलिए ये पॉइंट करते हैं। ऐसे ऐसे किसी को मजाक करते हैं तो ठीक हंसी आती है। सुनो, हंसी ऐसे नहीं आती, इसको करने से आती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्कुराहट का पॉइंट है। कमाल कमाल। क्यों या कुछ नहीं, हम हंस रहे होते हैं जो कर रहा होता है, क्योंकि हंसना उसका शुरू हो गया, उसका पॉइंट दब गया। तो हंसने ऐसे नींद नहीं आ रही, ऐसे ऐसे करिए, अंदर से खुशी आएगी और आपको नींद आएगी। ये मजाक नहीं है, ये मेडिटेशन जो लोग करते हैं, ध्यान करते हैं, ये उनके पॉइंट है। और जो गर्दन, जहां पर बाल खत्म हो रहे हैं ना आपके, ये एक हवा जैसी एक लहर है यहाँ पर, मजाक नहीं है ये बात। देखो, ये एक यहाँ बाल खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ एक खाली नस है, खाली नस, इसको बैठे बैठे ऐसे किया करो। जहाँ बाल खत्म हो रहे हैं सीधी लाइन पर, आप देखोगे आपको विश्राम मिल रहा है। ये लहर जो है ये गैस से भरी पड़ी है, इसलिए सर्वाइकल हो गया है, इसलिए यहाँ पर दबाते ही ना टकार आते हैं। अब देखो कितना सुकून मिल रहा है। ये बैठे बैठे इसको आप अपना प्रेस करिए, ठीक कान के पीछे। आपको मालूम है सर्दी गर्मी हमको कान से ही लगती है, कान से सर्दी गर्मी लगती है ना, ये एंटीना है। ना हमने इनको सर्दी में बचा रखा है, ना हमने इनको टेंशन में गर्मी में बचा रखा है। पहले क्या था, सर्दियों में टोपी पहनते थे, गर्मियों में पगड़ी पहनते थे, लेकिन आजकल ये दोनों में खाली रहती है। इसके कारण ये जो पीछे का कनपट्टा है ये हवा से भर जाता है, जो दिमाग के अंदर गर्मी पैदा करता है और हमको नींद नहीं आने देता। तो आप कनपट्टे की मालिश करो। ये जहाँ हड्डी दिख रही है ना, जहाँ मैंने कान को छुआ है, ये हड्डी है। रोजाना इसकी बच्चों की भी मालिश करनी चाहिए और अपनी तो करनी ही चाहिए। चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती, नींद आती है आराम से। मैंने कहा आज ना दवाइयां कम बताई जाए, पहले आप कह रहे हो कि आप बहुत दवाई खा रहे हो, तो ये चीज आप मलिए। और कान को ऐसे 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 मजाक करो कान के साथ, कान की आंखें झपकाओ, ऐसे डबल 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 डबल। जितना ज्यादा करोगे ना उतना गुस्सा भागेगा। ये देखो, ऐसे 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 डांस के स्टेप नहीं आपको पता है। ये देखो, ये सारी कलाएं हमारी नृत्य में भी डली हुई हैं। इसे कहते हैं कर्ण मुद्राएं। जब ऐसे कान को पहले ऐसे डबल किया, फिर ऐसे भी किया, इससे कनपट्टे की हवा जो है वो निकल जाएगी। और आपके जो पैरों की मालिश करो, और साथ में ये जो पॉइंट है ना, जहाँ अंगूठा और ये दोनों मिल रहे हैं, ये सूजी हुई जगह जो है, ये देखो अंगूठा मिला दिया, ये जगह सूझ गई ना, थोड़ी सी चल के खड़ी हो गई।
ये भी पॉइंट है पित्त को शांत करने का। तो आप अपने हाथों पैरों की ऐसे मालिश ही कर दो ना, तो उसके लिए स्ट्रेस फॉर्म कैप्सूल ले, वो तो बड़ा ही पीपल के पेड़ का स्ट्रेस फॉर्म कैप्सूल बनता है, बहुत अच्छा है। जिसको स्ट्रेस बहुत होता है वो एक कैप्सूल रोज रात को सोते समय खा लो। ब्रह्मी बट्टी खा लो यार, जटामासी खा लो। बाप रे, नींद ना ऐसे ही हम ऐसे नींद नहीं कर रहे, ये तो सारी जड़ी बूटियां हैं जिनका हमको प्रयोग करना चाहिए। तो आइए बस अंत में, क्योंकि फिर बहुत बोलते बोलते भी ऐसे लगता है कि ज्यादा ही हो गया। पर्यावरण को संभाल तो सेहत जाएगी संभल, तो समझ जीवन खुशहाल। अगर हमने पर्यावरण को सुधार दिया, ठीक है, हम फैक्ट्री के धुएं नहीं बंद कर सकते, लेकिन अपने विचारों को के पर्यावरण को तो रोक सकते हैं। अपना खान पान तो ठीक रख सकते हैं, सुबह उठ के सैर कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और कहते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात, खाने से पाखाना जरूरी, टॉयलेट जाना जरूरी है, मत खाओ, लेकिन हमें तो हम तो 2-2 3 3 दिन जाते ही नहीं, खाए रहते हैं। फिर तो शांत नहीं होगा, वात भी नहीं, कफ भी नहीं। तो खाने से पाखाना जरूरी, और इन दोनों से नहाना जरूरी। और वो भी कब? देव स्नान करना जरूरी, राक्षस स्नान नहीं करना। देव स्नान कब होता है? सुबह के 8 बजे तक अगर आप नहा लिए, 8 में ज्यादा कह रही हूँ, 7 बजे तक नहा लिए तो देव स्नान है। और 9-10 बजे नहाए तो मानव स्नान है। और सारे कम करके 12 बजे के बाद नहाए तो नहाओ ना नहाओ, राक्षस स्नान। सारे मैल तो पूरे शरीर में एक्टिवेट हो गए, वो धुलेंगे कब? अब इसको मैं नहीं कहती, क्योंकि आप फिर मुझे पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दोगे। तो सेहत, पर्यावरण को संभाल तो सेहत संभल जाएगी, तो समझ जीवन हो जाएगा खुशहाल। क्योंकि इसके बिना सब कुछ फीका और बेकार। यदि सेहत में अच्छी, अस्पताल में दाखिल हो, कोरोना हो गया, फिर हो रहा है तो देखो, है ना, ये जान जान के फैलाते हैं। अब कोरोना उतनी ताकत वाला नहीं रहा, जैसे मलेरिया हो गया तो ठीक हो जाता है, ऐसे हो भी जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन संभलना पड़ेगा। चिंता मत करो, सड़क पे चलते जाओ तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, ध्यान रख लेंगे। तो क्योंकि इसके बिना सब कुछ फीका है, बेकार। खूब खा रहे फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चटपट तीखा। सुनो, ये सब खाना लोगे तो जड़ी बूटियां काम नहीं करेंगी सरकार। भाई सानू तो नहीं गलोए बट्टी तेरी चंकी लगेगी। अब कल क्या खा के आए थे? पिज्जा, तो नहीं चंकी लगेगी, काम नहीं करेगी। जड़ी बूटियां चाहते हो ना काम करें, तो जड़ी बूटियां जैसा खाओ भी सही। ये फ्राइड फ्राइड खाओगे तो फिर ये सारी चीजें नहीं काम करेंगी। जड़ी बूटियां 1200 जड़ी बूटियां मेरे आसपास घूम रही, खूब खा रहे फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चटपट तीखा। सुनो, ये सब खाना, जड़ी बूटियां काम नहीं करेंगी सरकार। जो दिखाता है स्वास्थ्य के प्रति उदासी, बस हो जाएगी कब्ज, शुगर या जबरदस्त खांसी। शौक ना पालो बासी खाने का, तंबाकू का, गुटखा पान का, वरना बन जाएगी शरीर कबाड़ की दुकान, और पर्यावरण की मिट जाएगी शान। फिर बिस्तर पर पड़ जाओगे, बंद हो जाएगा सारा खान पान। सुबह योग करो, तालियां बजाओ, सैर करो भैया, और पहली सुख निरोगी काया, उसके बाद सुंदर मन है भाया। इतना सब करने पर भी स्वस्थ नहीं हो पाओगे। सुन लो ध्यान से, कर लिया, ताली भी बजा ली, योग प्राणायाम भी कर लिया, इतना सब करने पर भी स्वस्थ नहीं हो पाओगे। आता रहेगा मन का शोर, चलो लौट चले परम पिता की ओर। चेहरा मुस्काएगा जब हम ध्यान करेंगे, शांति मिलेगी चहुओर, शांति मिलेगी चहुओर। यदि हम योग प्राणायाम भी करते हैं तो हम आधे ठीक होते हैं। यदि हम गायत्री माला करते हैं, ध्यान करते हैं, आलती पालती में बैठकर अपने 7 चक्रों को ठीक करते हैं, तो हम देखो, हम बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। तो ये सब बहुत बहुत बातें थी जो मैंने जल्दी जल्दी में कर दी। वो कहते हैं ना, कल एक नई ट्रेन चली है, वंदे मातरम, तो मैं वही हूँ। अब क्या करें ना, फिर सिलेबस अभी भी अधूरा रह गया। अभी भी मैंने आंवला के बारे में बताना था, उनका सूखा आंवला रह गया बेचारों का। तो कोई बात नहीं, अब परसों चर्चा करेंगे, परसों शनिवार मिलेंगे पूर्णा के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी आपका। बहुत ही सुंदर आपने गंगा दशहरा और एकादशी के बारे में बताया। हम लोग ना बचपन से सुनते आए हैं, हमारे आस पड़ोस में जाते हैं ना, वो कहते हैं चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि उस दिन ना वो कीड़े बन जाते हैं। जो अंधविश्वासी लोग हैं वो यही कहते हैं। मतलब कितना ज्ञान भरा हुआ है कि वाकई में चावल नहीं खाने चाहिए, मगर उनके पीछे एक साइंटिफिक कारण है जो मेरे को लगता है आर्य समाज के सत्संग सुनते हैं वो सारे उन सबको समझ में आ जाती हैं बातें। और डॉक्टर सुषमा जी तो मतलब इतने सुंदर सुंदर नुस्खे देती है ना
कि जिससे हमें स्वस्थ रहने में हमारी बहुत मदद करते हैं। आज दशमूल का काढ़ा, वाकई में खांसी आजकल कुछ हो भी ऐसी रही है कि खांसी वो ठीक ही नहीं होती, तो दशमूल का काढ़ा जो है मैं आज ही लेके आऊंगी और उसको पीऊंगी, क्योंकि मुझे भी कई दिनों से खांसी की शिकायत चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुषमा जी, और आपको आपकी बिटिया के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं रविंदर भाई साहब जी से अनुरोध करूंगी कि एक वो बधाई गीत गाएं, और अगर रचना वर्मा जी अगर आप भी बोलना चाहें तो उसके बाद आप तैयार रहिएगा रविंदर भाई साहब जी के बाद। सविता जी 2 मिनट मेरे को देंगे? सविता जी समय हो तो मैं भी एक भजन बोलूंगी। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। अपनी माइक बंद रखिए प्लीज। मैंने सुषमा जी से बात करनी थी, 2 मिनट टाइम देंगे आप? चलो फटाफट रख लीजिए, आप बात भजन के बाद रख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। मेरा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर सुषमा जी के बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटा सा बधाई गीत बोलने का समय मिला है। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की। शांति व धीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा आभूषण तुम्हारे। निरोगी रहो तुम, निरोगी रहो तुम, दुआ है हमारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी सरजमीं में। फले फूले खुशियों की, फले फूले खुशियों की बगिया तुम्हारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पालन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में, भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं जो भी हों, आशाएं जो भी हों पूरी हो तुम्हारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की। बहुत बहुत बधाई हो सुषमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर बधाई गीत। अब मैं अपने सुषमा माता जी से भी अनुरोध करूंगी कि सुषमा आंटी भी पूरे ग्रुप की तरफ से सुषमा जी को बधाई के लिए 2 लाइनें सुनाना चाहें तो। सुषमा आंटी जी। मैं जरा बोलूंगी सुषमा जी से। हाँ जी, अभी बाद में बात कराएंगे आपकी। अच्छा, सुषमा जी, सुषमा माता जी आप आइए, और उसके बाद सुनीता जी आप तैयार रहिएगा। सविता जी मैंने भी सुषमा जी से बात करनी है 2 मिनट। एक बधाई हम भी चाहते हैं अगर टाइम हो तो। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा माता जी अब माइक खोल लीजिए, माइक नहीं बंद आपका। मुझे भी डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करनी थी।
हाँ जी, अभी करवाएंगे बात, अभी अब भजन हो जाने दीजिए। सुषमा आंटी जी, आपका माइक बंद है। जन्मदिन आज है आया, बधाई हो, खुशी का रंग है छाया, बधाई हो, अमन से है सुगंधित हो गया वातावरण सारा, ऋचाएं वेद की बोली गई गूंजा गगन सारा, ये दिन ईश्वर ने दिखलाया, बधाई हो, बधाई हो। 100 साल तुम बेटी रहे खुशहाल जीवन में, बहारे झूम कर आए तुम्हारे दिल के आंगन में, बड़े मन खूब हर्षाया, बधाई हो, जन्मदिन आज फिर आया, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी, आपने कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया। जी जी, हाँ जी, सविता जी, सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते जी। डॉक्टर सुषमा जी को बेटी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं ये सूचना देना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम की। अनंत भजन संध्या अमृतसर का प्रोग्राम आज हर वीरवार को आज ही के दिन 3 बजे होता है। कृपया सब अधिक संख्या से जुड़ें और भजनों का आनंद लें और प्रवचनों का, वक्ता के प्रवचनों का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। सुनीता जी, लिंक डाल देना। जी, ये वैदिक वंदन में डाला हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, निर्मल जी, आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं? आप भी 1 मिनट के लिए अपनी बात रख लें। एम केतु पे डाल देना। मैं चावला माता जी बोल रही हूँ, मेरी निर्मल बात जी, कराना। आपका माइक बंद है। निर्मल जी, माइक आपका म्यूट है। निर्मल जी अपना माइक नहीं खोल पा रही, तो शीला माता जी। खोल लिया सविता जी, खोल लिया। आ रही है आवाज आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुषमा जी, आपको बहुत बहुत बेटी के जन्मदिन की बधाई हो। मैंने ये पूछना है, मेरे पैर में ना दर्द, बोतल गिर गई थी 1 साल पहले पानी की, तो मैंने सब इलाज कराया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा लगता है जैसे पैचिस से हो गए पैर में, और जैसे जंजीर सी बांधी हुई है नीचे पंजे में। तो मैं क्या करूं, दर्द रहता है बहुत ज्यादा। निर्मल जी, मैं तो आपसे यही कहना मैं सलाह दूंगी कि आप उनको मैसेज कर दीजिएगा और वो आने वाले प्रोग्रामों में अवश्य क्वेश्चन ले लेती हैं। आज वो इतनी लंबी बात बताने के लिए उनके पास समय भी नहीं होगा। तो आप अपना जो है ना मैसेज करके, आप उनके फोन नंबर पे मैसेज करके छोड़ देना। आने वाले कार्यक्रम में वो अवश्य सुनती हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनको क्वेश्चन अपने भेज देते हैं, फिर वो क्वेश्चन ले लेती हैं। तो मैसेज आपको करूं? उनका व्हाट्सएप नंबर कर देना अपने पे। हाँ जी। अब जो है कहना, मैं प्रेम हंस जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मुझे हाँ जी, नमस्ते सविता जी। मुझे एक पूछना था, अभी सुनीता जी बता रही थी 3 बजे का प्रोग्राम, वो क्या आज है और कहाँ है? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रेम भी मैंने डाला हुआ वैदिक वंदन में भी, अनंत भजन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, एम केतु में डाल देना। जुड़ी हुई नारी शक्ति में डाल दो, नारी शक्ति में, नारी शक्ति में भी डाल देंगे। जब अब अपने अपने सब माइक बंद रखेंगे। आप कमला हंस जी, आर्य समाज के नियम के लिए। कमला हंस जी, मेरा नाम लिया था सविता रानी आपने, पता नहीं अब। हाँ जी, चलिए आप 2 मिनट पहले बोल लीजिए, बोल लीजिए। सुषमा बेटी बैठी है, सुनिए सुषमा बेटी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। सुनिए, जिंदगी की कुछ खास दुआएं ले लो हमसे, बेटी के लिए जिंदगी की कुछ खास दुआएं ले लो हमसे।
जन्मदिन पर कुछ दुआएं ले लो हमसे, भर दे जो रंग तुम्हारे जीवन के पलों में, आज वो हंसी और मुबारकबाद ले लो हमसे। और सभी के लिए बेटे, आप सबका हंसी मुस्कुराती रहो हजारों के बीच, जैसे चांद रहता है सितारों के बीच। सबका के लिए तो कितना कहूँ, कितना ही कम है। जिस तरीके से ये मंच संचालन, ये वास्तव में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। शीलता, कुलीनता, प्रवीणता, नवीनता, कितने विशेषण लगाऊं, जितने भी इसके लिए लगाए जाए कम है। और मुझे तो इसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है। हंसना मुस्कुराना वाकई आदत मेरी भी है। हंसना मुस्कुराना आदत है मेरी, सबको गले लगाना आदत है मेरी। कोई मुझे याद करे या ना करे, सबको याद करना आदत है मेरी। तो अब आपके मैंने क्या देखा है, आपके पास हंसना है, मुस्कुराना है, शुक्राना है और किसी का दिल ना दुखाना, ये 4 बातें मैंने नोट की हैं। तो अब ये आशीर्वाद देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं बोलना चाहती थी, क्यों ना नाचे गाए हम, आज दिन खुशियां वाला आया। हाँ जी, क्यों ना, अरे क्यों ना नाचे गाए हम, आज दिन खुशियां वाला आया। खुशियां वाला आया, आज दिन भागा वाला आया। जन्मदिन है ना, क्यों ना नाचे गाए हम, आज दिन खुशियां वाला आया। नाच रहा है गगन खुशी से, झूम रही है धरती, बांध के घुंघरू घर में आई, खुशियां छम छम करती। ओ फूले नहीं समाए हम, आज दिन खुशियां वाला आया। फूले नहीं समाए हम, आज दिन खुशियां वाला आया। बड़े भाग से आज का दिन ये खुशियां लेके आया। प्रभु का करें धन्यवाद जिसने ये दिन दिखलाया। रज रज ओ रज रज शुक्र मनाए हम, आज दिन खुशियां वाला है, आज दिन भागा वाला है। बहुत लंबा, लेकिन समय सीमा और स्थिति को देखते हुए यही विश्राम दे रही हूँ। और सविता बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने फिर भी अपनी माँ को हृदय के किसी कोने में रखा, क्योंकि उन्हें पता है सविता को कि अगर इसे समय ना दिया, ये कोई ना कोई क्या कहे, कोई ना कोई दरवाजा खिड़की कुछ ना मिलेगा, दीवार फांद के भी आ जाती हैं। तो इसलिए समय देना ही बेहतर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर बधाई गीत गा करके सुषमा आंटी जी की, जो सुषमा डॉक्टर सुषमा दी की छोटी बेटिया जो है सुवर्चा आर्या, उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है कमला हंस जी क्या नाम है, आर्य समाज के नियम के लिए आगे आएंगे। उसके बाद प्रेम दीदी जो है वो संगठन सूक्त का पाठ करेंगे और साथ में शांति पाठ भी कराएंगे। प्रेम हंस, वो कमला हंस जी, कमला हंस जी शायद हमारे बीच में है नहीं है। मैं आर्य समाज के नियम में पढ़ देती हूँ। हाँ जी, आप बोल दीजिए संतोष जी, आप बोल दीजिए। पहले 2 लाइनें भजन की भी सुना दो, आप आए हो तो 2 लाइनें, 2-4 लाइनें सुना के फिर आर्य समाज के नियम कर देना। पहले नियम सब बता दो। नहीं, पहले भजन सुनाओ, फिर तो मतलब आखिरी पड़ाव आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट अभी निकाली थी मैं। ओम पे बोल देती हूँ मैं, कविता जी ने लिखा हुआ है। ओम का नाम में जपते रहो, मन का सुख चैन जीवन में मिल जाएगा। ईश के भक्त प्रत्यक्ष बनते रहो, फिर तो जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। कामना है हृदय में प्रभु से मिले, मेरी भावना है सदा सद्गुणों की मेरी। दिव्य के यज्ञशील सदा ज्ञान देते रहो, फिर तो मानव ये यजमान हो जाएगा। ऋषियों की दुर्दशा से बचाते रहो, पापों की दुर्गति से हटाओ मुझे। सद्ज्ञान की चर्चा करते रहो, फिर तो सद्ज्ञान तुझको ये मिल जाएगा।
ओम का नाम मन में जपते रहो, मन का सुख चैन जीवन में मिल जाएगा। विद्वानों को बुलाते हैं सधानी से, तुम ज्ञानी बनो वेदों की वाणी से। वेदवाणी से ओम को जपते रहो, ओम जप से तो सुख ये मिल जाएगा। ओम का ज्ञान मन में जपते रहो, मन का सुख चैन जीवन में मिल जाएगा। अपने जीवन की रक्षा करो तुम सदा, दिव्य भावों से खुद को भरो तुम सदा। दिव्य भावों को जीवन में रखते रहो, फिर तो जीवन में आनंद मिल जाएगा। ओम का नाम मन में जपते रहो, मन का सुख चैन जीवन में मिल जाएगा। हम सदा ही परहित करते रहे, सत्संग को जीवन में भरते रहे। वेद मंत्रों के गीतों को गाते रहो, गीत कविता का पूरा तब हो जाएगा। ओम का नाम मन में जपते रहो, मन का सुख चैन जीवन में मिल जाएगा। ईश के भक्त प्रत्यक्ष बनते रहो, फिर तो जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। ओम का नाम मन में जपते रहो, मन का सुख चैन जीवन में मिल जाएगा। मन का सुख चैन जीवन में मिल जाएगा। सुंदर। अब आर्य समाज के नियम। हाँ जी, आर्य समाज के नियम। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। नंबर 2, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नंबर, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उधन रहना चाहिए। और पांचवा, सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन भी आपने रखा और आर्य समाज के नियमों का पाठ किया। अब मैं प्रेम दीदी से अनुरोध करूंगी, देखो वो ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में जुड़ी हुई होती हैं, उनका तो बहुत ही स्वागत, अभिनंदन।
वो शुरू से हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं और हमारे मंत्रोदय के बहुत, मतलब मैं क्या, इनके शब्द नहीं मिलते मुझे कि इनकी प्रशंसा के लिए, कि वाकई में इतनी ज्ञानी और इतनी विदुषी बहन है कि हम इनके पद चिन्हों पर पीछे पीछे चल करके इनसे भी कुछ गुण हासिल करें। हमें बहुत ही अच्छा लगता है इनका जो है साथ, हमें बहुत प्यारा इनका साथ है। मंत्रोदय से हम काफी समय से जुड़े हुए हैं और अब ये अपना एक परिवार से ही लगने लग गया। वही मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हो अपना कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम से, मैं कहती हूँ वो हमारा कार्यक्रम है। हम सबका है। हाँ जी, मैं अलग थोड़ी हूँ, परिवार में तो सब एक से होते हैं ना। हाँ जी, संगठन सुख के साथ ही आप शांति पाठ भी करा दीजिए। हाँ जी, संगठन भी तभी है हमारा, वहां हो या यहाँ हो, इकट्ठे ही है। संगठन सुख आप सब जानते ही हैं, तो शुरू करते हैं। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमंत्रये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल सतथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। शांति पाठ की ओर चलते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय हो। गुरु बिरजानंद महाराज की जय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। जय हो। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। भारत माता की जय। जय हो। गौ माता का पालन हो। पालना हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार प्रकाश रोज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहे, संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन
सबको नमस्ते जी, सदा सभी रहो को सादर नमस्ते जी। चलो वेदों के रास्ते। सबको सादर बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद जी। सभी का, बहुत बहुत जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।